वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नीड। एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने आ गया हूँ क्लास 10 साइंस को लेकर। इसमें प्रीवियस वीडियो में हमने ये फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें कुछ टॉपिक को हमने डिस्कस किया था। अब आगे इसी को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट टाइप जो है वह कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है ये समझते हैं। इस नेम को ही अगर हम ध्यान से देखेंगे तो क्या है, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन करना। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें दो सब्सटेंस एक दूसरे से कंबाइन करता है और कंबाइन करके जुड़ के एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म करता है, तब हम उसको क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा कि हमने यहाँ पर इक्वेशन इसके डिफिनीशन को लिख दिया है, तो डिफिनीशन को समझते हैं। ए रिएक्शन इन विच टू और मोर देन टू रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। मतलब एक ऐसा रिएक्शन जिसमें दो या अधिक रिएक्टेंट जुड़कर एक सिंगल प्रोडक्ट को फॉर्म करता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। ढेर सारा इसमें एग्जाम्पल होगा। एक एग्जाम्पल हम इसमें लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस H2O। अब ये दोनों कंबाइन करके क्या फॉर्म करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से जब रिएक्ट करेगा तो फॉर्म करेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में होता है, वाटर जो है वह लिक्विड स्टेट में। और जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा, यह भी क्या होगा, लिक्विड स्टेट में, एक्वस फॉर्म में, वाटर में डिसॉल्व होगा। साथ ही साथ इसमें क्या होगा, हीट जनरेट होगा। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर एक दूसरे के साथ कंबाइन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर रहा है। टू कंपाउंड यहाँ पर मिल के एक कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, तो इसलिए यह क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि हीट इवॉल्व हो रहा है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ए रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन आउट और हीट इज इवॉल्व्ड। जिस रिएक्शन में हीट इवॉल्व होता है उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें जो इक्वेशन लिखा जाता है, इक्वेशन में रिएक्टेंट जो है वह रिएक्शन करके प्रोडक्ट फॉर्म करता है और प्रोडक्ट के साथ हम हीट को इंक्लूड करते हैं, यानी प्रोडक्ट के साथ हीट भी लिखा जाता है। तो ए रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। उसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन आउट along with the product is called एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें इसके एग्जाम्पल में हम ये भी लिख सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O दिस फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हीट इज इवॉल्व्ड। ये भी एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल हो गया। और ढेर सारा एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, जैसे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके साथ भी हीट इवॉल्व होगा। तो कोई भी चीज़ जिसमें कार्बन है उसको हम जब बर्न करते हैं तो उससे हीट इवॉल्व होता है, यानी यह रिएक्शन भी क्या हो गया,
एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो किसी चीज़ को जो बर्न करते हैं तो वह एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का कुछ और एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का हमने एग्जाम्पल देखा, जो एग्जाम्पल अभी मेंशन किया था उसमें ये बर्निंग ऑफ कोल, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। जब हम कोल को बर्न करते हैं तो कोल में मेनली क्या होता है, कार्बन यानी C, और जब बर्न होता है तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है यानी O2, और ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाता है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन जो होता है ये सॉलिड स्टेट में होता है, ऑक्सीजन क्या हो गया, गैसियस स्टेट में, और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड यह भी गैसियस स्टेट में होता है। साथ ही साथ इससे हीट जनरेट होता है। तो यह बर्निंग ऑफ कोल क्या हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इससे हीट इवॉल्व हो रहा है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ वाटर। वाटर कैसे फॉर्म होता है, तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये आपस में रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, H2O यानी वाटर। तो हाइड्रोजन क्या हो गया, ये गैसियस स्टेट में, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में, और जो वाटर फॉर्म होता है यह क्या हो जाएगा, लिक्विड। तो इसके साथ भी फिर क्या जनरेट होगा, हीट। यानी जब हाइड्रोजन को हम बर्न करते हैं, हाइड्रोजन को जब हम बर्न करते हैं तो यह ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और वाटर फॉर्म करता है। यह फॉर्मेशन ऑफ वाटर, यह भी क्या हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल। अब उसके बाद थर्ड में है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, ये हो गया ग्लूकोज। ग्लूकोज जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और साथ ही एनर्जी रिलीज होता है। हम लोग जो खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, उस फूड में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि ब्रेक होके ग्लूकोज फॉर्म करता है, और उस ग्लूकोज का जो सेल होता है हमारे सेल में ऑक्सीजन से इसका रिएक्शन होता है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, और ब्रेक डाउन होके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी फॉर्म करता है। तो यहाँ पर ग्लूकोज से यहाँ एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो ये भी क्या हो गया, रेस्पायरेशन भी क्या हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। तो जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा तो उसमें जिसमें कार्बन है, कार्बन से ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा। ठीक है। और चूंकि उसमें हाइड्रोजन होता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर फॉर्म करेगा। तो इस तरह से ये तीनों क्या हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप पे। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमने अभी एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा था। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ा और उसके कुछ एग्जाम्पल्स को देखा हमने। अब दूसरा टाइप जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होगा, डिकम्पोज मतलब टूटना। ठीक है। जैसा पहला जो हम टाइप पढ़ा था हमने, उसमें क्या था, कंबाइन यानी जुटना। उसमें दो एलिमेंट या कंपाउंड जुट के एक कंपाउंड बना रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या है, उसका उल्टा है।
डिकम्पोजिशन क्या होगा? कॉम्बिनेशन का अपोजिट। यानी यहाँ पर एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक होके सिंपलर कंपाउंड या एलिमेंट में, टू और मोर कंपाउंड या एलिमेंट में डिवाइड हो जाएगा। यानी ए रिएक्शन इन विच ए सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट। तो इसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होके टू और मोर प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। इन ए रिएक्शन इन विच ए सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट्स। जब कोई भी रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होके दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म करेगा तो उसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, तो ये डिकम्पोजिशन जो है कई तरीके से फॉर्म किया जा सकता है। यानी इस रिएक्शन को परफॉर्म करने का कई मेथड हो सकता है। तो उसके लिए हम ये नॉर्मल इसमें हम ये समझ सकते हैं कि किसी चीज़ को अगर तोड़ना होगा तो क्या ज़रूरत होगा उसके लिए? एनर्जी। किसी चीज़ को ब्रेक करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो ये एनर्जी हम जितने फॉर्म में दे सकते हैं, जितने टाइप से प्रोवाइड कर सकते हैं, उसी तरह से उसका जो डिकम्पोजिशन का टाइप एनर्जी के फॉर्म पर डिपेंड करता है। तो पहला जो इसका टाइप है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का वो क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन। यानी यहाँ पर जो हम रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करेंगे वो किसके द्वारा? थर्मल यानी हीट। तो यहाँ पर एनर्जी हम हीट के फॉर्म में दे रहे हैं। तो इस नेम से ही हम इसको क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं कि ए रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज यूज्ड टू डिकम्पोज रिएक्टेंट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। ऐसा रिएक्शन जिसमें हम हीट एनर्जी यूज करते हैं उसको डिकम्पोज करने के लिए। यानी ये भी कह सकते हैं ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच वी यूज हीट एनर्जी। ठीक है, सिंपली हम ये कह सकते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी यूज किया जाता है। या हमने जो ये डिफिनीशन लिखा है आप लोग इसको लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। द रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज यूज्ड टू डिकम्पोज रिएक्टेंट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिख रखा है। सबसे पहला एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट का। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट देते हैं यानी उसको गर्म करते हैं तो हीट के लिए हम ये डेल्टा यानी ट्रायंगल जैसा सिंबल फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, या तो हम हीट लिखें या ये डेल्टा का सिंबल बनाएं। ठीक है, तो जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं यानी हीट एनर्जी उसमें प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है? यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हमें बैलेंस करना होगा, देखेंगे कि ये इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं। बैलेंसिंग मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो देखते हैं यहाँ पर कैल्शियम एक है और कार्बन भी दोनों साइड में एक है, ऑक्सीजन इधर 3 है और इधर 1 और 2। तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो बहुत सारा इक्वेशन आपको ऐसा मिलेगा कि जो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, उसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ इक्वेशंस जो होता है वो बैलेंस नहीं होता है तो उसको बैलेंस करना ज़रूरी होता है। तो अगर कुछ एग्जांपल्स आपको किसी बुक में मिलता है जो बैलेंस्ड नहीं है, आपको उसमें प्रॉब्लम होता है तो उसको भी कमेंट में मेंशन कीजिए, मैं उसको बैलेंस करके यानी उसको सॉल्व करके आपको बताऊंगा। यहाँ पर दूसरा एग्जांपल है फेरस सल्फेट का। फेरस सल्फेट यानी FeSO4। फेरस सल्फेट को जब हम हीट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है? फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। इसके साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड।
ठीक है, 2 ऑक्सीजन है तो केमिस्ट्री में 2 के लिए, 2 के लिए डाई और 3 के लिए ट्राई यूज किया जाता है। तो 2 ऑक्सीजन है इसलिए सल्फर डाइऑक्साइड, इसमें 3 ऑक्सीजन है इसलिए सल्फर ट्राइऑक्साइड। यानी फेरस सल्फेट के थर्मल डिकम्पोजिशन से फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म होता है। थर्ड एग्जाम्पल हमने लिया है लेड नाइट्रेट का, PbNO3 का होल 2। तो यहाँ पर जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या होता है, लेड ऑक्साइड PbO नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में ब्रेक होता है। तो यहाँ पर ये तीनों एग्जाम्पल किसका हो गया, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें कि हम हीट यूज करते हैं उसको डिकम्पोज करने के लिए। तो अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही अदर टाइप पढ़ेंगे जिसमें दूसरा एनर्जी यूज किया जाता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने इसका पहला टाइप पढ़ा था थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसमें कि डिकम्पोजिशन जो है वो हीट के द्वारा किया गया, यानी उसमें हीट एनर्जी यूज किया गया। तो दूसरा टाइप जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होगा, इसमें तो डिकम्पोजिशन किया जाएगा, उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी का प्रयोग किया जाएगा। यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट को डिकम्पोज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग किया जाता है, तो उसको हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। ठीक है, सिस मतलब होता है टूटना, ब्रेक डाउन करना। तो इलेक्ट्रोलिसिस यानी इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा ब्रेक करना। ठीक है, द रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड फॉर डिकम्पोजिशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। जो ये हम डिफिनीशन जो है अपने अनुसार बना सकते हैं, हमें मेन जो उसका उस टर्म में जो मीनिंग इन्वॉल्व है उस मीनिंग को अच्छे से समझना है। मीनिंग को समझते हुए खुद से डिफिनीशन बना सकते हैं। किसी बुक या किसी पार्टिकुलर टीचर का कहीं से ज़रूरी नहीं है कि सेम टू सेम वही लाइन लिखा जाए। हमको इसमें समझना क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रिक, करंट यानी इलेक्ट्रिसिटी, और सिस मतलब टूटना, ब्रेक डाउन करना। तो जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। ठीक है, और इसमें हेल्प किसका ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी का। तो वैसा रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग किया जाता है किसी भी रिएक्टेंट को डिकम्पोज करने के लिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, या इसको हम ये भी कह सकते थे इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा डिकम्पोजिशन हो रहा है। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल्स है, उसको एग्जाम्पल को भी समझ लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कि H2O लेते हैं, H2O यानी वाटर। वाटर में जब हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेंगे, प्योर वाटर जो होता है वह क्या होता है, बैड कंडक्टर। प्योर वाटर में हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर सकते। तो अब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कैसे करेंगे, यानी इलेक्ट्रोलिसिस जो होगा वो कैसे होगा, तो इसके लिए हम कुछ एसिड्स डाल देते हैं। एसिड का 2-4 बूंद, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड या कोई भी एसिड अगर हम इसमें H+ आयन यानी एसिड डाल देते हैं, तब ये क्या हो जाएगा, इसमें आयन फॉर्म हो जाएगा, तो ये कंडक्टर हो जाएगा, तब इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकता है। तो यानी इसके बाद इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट देंगे। ठीक है, वाटर में कुछ हमने 2-4 बूंद एसिड डाल दिया और उसके बाद उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेंगे, तो क्या होगा, यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाएगा। तो इसको यानी H2O के इलेक्ट्रोलिसिस से, वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमें प्राप्त होता है। चूँकि इसमें इलेक्ट्रिक करंट यूज़ किया जाता है तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस। और
ये ब्रेक डाउन हो रहा है, यानी यह डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। इसमें जो एक्टिविटी दिया गया है बुक में, उसको भी इजीली हम ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि 2 इलेक्ट्रोड लेंगे और इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेंगे और इसके ऊपर जो है गैस जार रख देंगे। गैस जार रखने के बाद यहाँ इसमें हम वाटर डाले हुए हैं। वाटर में कुछ एसिड डाले हैं, यानी H+ आयन। यहाँ से स्विच के द्वारा इसको कनेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे तो ये हमारा पॉजिटिव एंड हो गया, ये निगेटिव एंड हो गया। तो इससे जो जुड़ा हुआ इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, इस पर हमें क्या मिलेगा, निगेटिव आयन, यानी इसमें H2O में क्या होगा, H+ और O2- होता है। तो H+ यानी पॉजिटिव आयन किस पर जाएगा, निगेटिव इलेक्ट्रोड पर, यानी इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन इसमें फिल होगा और इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन यानी निगेटिव आयन इसमें आ जाएगा। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रोलिसिस को हम एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म कर सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में डायग्राम बनाने के लिए आता है तो रफ डायग्राम भी हम इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है NaCl का। NaCl में जब हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेंगे तो डायरेक्ट NaCl में करंट फ्लो नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह सॉलिड स्टेट में होता है। NaCl क्या हो गया, कॉमन साल्ट जो हम लोग अपने घर में यूज करते हैं। तो ये NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, तो इसमें डायरेक्ट करंट फ्लो नहीं किया जा सकता। तो इसको हम हीट करके मेल्ट कर लेते हैं, यानी मोल्टेन स्टेट, या इसको हम एक्वस फॉर्म में यानी वाटर में इसको डिजॉल्व कर दें, यानी इसके एक्वस सॉल्यूशन में या इसके मोल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया जा सकता है। तो अगर हम इसके मोल्टेन स्टेट को ले लेते हैं, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में इसको ले लेते हैं गर्म करके, तब इसमें अगर हम इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो क्या होगा, यह सोडियम और क्लोरीन में ब्रेक हो जाएगा। तो इसको अगर बैलेंस करना चाहें तो इसमें हम 2 लगा देंगे, तो 2NaCl, तो यह हो जाएगा यहाँ पर 2Na+Cl2, ये क्लोरीन गैस यहाँ से इवॉल्व होगा। तो इसी तरह का सेटअप उसमें भी किया जा सकता है। ठीक है, इसमें वाटर के साथ या मोल्टेन स्टेट में सोडियम क्लोराइड होगा, उसको इसमें रखेंगे तो जो निगेटिव टर्मिनल होगा, निगेटिव टर्मिनल पर ये सोडियम आ जाएगा और पॉजिटिव पर क्लोरीन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अगर हम वाटर लेते यानी एक्वस फॉर्म में लेंगे तो जो सोडियम रिलीज होगा वह वाटर से रिएक्ट कर लेगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर लेगा। तो ये हो गया हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, इसमें इलेक्ट्रोलिसिस का एग्जाम्पल। तो तीसरा जो इसका एग्जाम्पल हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन का तीसरा टाइप, जो फोटोलिसिस। फोटो मतलब क्या होता है, लाइट, और लिसिस यानी सिस यहाँ ब्रेकडाउन का से रिलेटेड हो गया। ठीक है, यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें लाइट का यूज किया जाता है डिकम्पोजिशन के लिए। ठीक है, द रिएक्शन इन विच लाइट इज यूज्ड फॉर डिकम्पोजिशन इज कॉल्ड फोटोलिसिस। बहुत ही आसानी से हम ये सब डिफिनीशन लिख सकते हैं। हम सिर्फ क्या करना है, हमें जो वर्ड दिया गया उसको समझना है। फोटो मतलब लाइट, और डिकम्पोजिशन पढ़ रहे हैं, लिसिस, सिस जहाँ पे आ गया हुआ उसका मतलब क्या हो गया, ब्रेक डाउन।
तो ऐसा रिएक्शन जिसमें लाइट का यूज़ किया जाता है ब्रेक डाउन करने के लिए, रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए, तो उसको हम क्या कहेंगे? फोटोलिसिस। द रिएक्शन इन विच लाइट इज यूज्ड फॉर डिकम्पोजिशन इज कॉल्ड फोटोलिसिस। लाइट यानी फोटो, ठीक है। ये हम ध्यान में रखेंगे, आसानी से डिफिनीशन को लिख सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स इसका देखते हैं। सिल्वर क्लोराइड AgCl, ठीक है। AgCl पर जब हम लाइट देंगे तो क्या होगा? यह लाइट से ब्रेकडाउन इसका हो जाएगा, तो सिल्वर और सिल्वर के साथ साथ क्या फॉर्म होगा? क्लोरीन, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड जब लाइट इस पर डालते हैं तो यह ब्रेकडाउन हो जाता है सिल्वर और क्लोरीन में। इसको हम बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? इसमें 2 लगाएंगे, तो 2AgCl, यहाँ पर फिर 2 लगा देंगे तो 2Ag प्लस Cl2, यहाँ पर क्लोरीन गैस इवॉल्व होगा, ठीक है। तो क्योंकि ये लाइट से डिकम्पोजिशन हो रहा है, लाइट से ब्रेकडाउन हो rहा है, तो ये क्या हो गया? फोटोलिसिस का एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। इस पे भी जब हम लाइट का यूज करेंगे, यानी इस पर लाइट जब डालेंगे तो क्या हो जाएगा? सिल्वर और ब्रोमीन में यह ब्रेक हो जाएगा। इसको हम फिर सिमिलरली बैलेंस कर सकते हैं। 2 इधर लगा दिए, 2 इधर लगा दिए, तो दोनों साइड ये बैलेंस हो गया। तो इस तरह से ये 2 एग्जाम्पल हो गया फोटोलिसिस का। इसमें सिल्वर ब्रोमाइड कुछ इसका यूज़ किया जाता है, इसके बारे में जान लेते हैं। ये अब तो इसका चलन कम हो गया। पहले जो फोटोग्राफिक फिल्म होता था जिसमें निगेटिव यूज़ किया जाता था फ़ोटो बनाने के लिए, तो कैमरा में वो निगेटिव रोल यूज़ किया जाता था, जो रील उसको बोलते हैं। तो उसके ऊपर इस सिल्वर ब्रोमाइड का लेप चढ़ा हुआ रहता था। ये सिल्वर ब्रोमाइड उसके ऊपर उसका लेयर होता था, और जिससे ही हम फोटो क्लिक करते थे तो जिस ऑब्जेक्ट का हम फोटो खींचते थे उससे लाइट रिफ्लेक्ट होके उस रील पर पड़ता था, यानी सिल्वर ब्रोमाइड पर पड़ता था, जिससे उसमें रिएक्शन होता था और उससे ब्रोमीन निकल गया तो सिल्वर बच गया। तो इस तरह से उस रिएक्शन से ये जहाँ जहाँ लाइट पड़ा उस तरह का उस पर रिएक्शन हुआ। फिर उस निगेटिव को जो रील होता था उसको साफ करके उससे फ़ोटो जनरेट किया जाता था, और वह डार्क रूम में किया जाता था ताकि जो एक्स्ट्रा लाइट है वो उस पर ना पड़े, जिससे वो फ़ोटो ख़राब ना हो। तो पहले ये सिल्वर ब्रोमाइड का फोटोग्राफिक कैमरा में, रील में इसका प्रयोग किया जाता था। तो ये सब जो हो गया, इसमें लाइट के कारण रिएक्शन हो रहा है, लाइट के कारण ब्रेकडाउन हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? फोटोलिसिस, ठीक है। तो इस तरह से हमने कुछ रिएक्शंस के बारे में पढ़ा है। 2 टाइप ऑफ इस वीडियो में हमने पढ़ा, कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन, और इसका नेक्स्ट टाइप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो भी प्रॉब्लम आता है उसको कमेंट में मेंशन करें। हमारा जो सोशल मीडिया आईडीज़ है यह कमेंट में लिंक इसका प्रोवाइड किया जाएगा, उस पर आप जुड़ें और जो भी प्रॉब्लम आता है उसको शेयर करें। मैं उसको कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करूं, ताकि आपको जो आने वाला एग्ज़ाम है उसमें मदद मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें इसको कंटिन्यू करेंगे, यानी टाइप्स ऑफ जो रिएक्शन है उसको आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।